तो गाइस एमपीपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है, और इसके लिए जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन की एक डेट दी गई है, जो कि 12 दिसंबर को डिसाइड की गई है। उसी के संदर्भ में आज एक नया अपडेट आया हुआ है। क्या अपडेट है उसको हम देखते हैं। डायरेक्ट चलिए चलते हैं एमपीपीएससी के साइट पर। ये देखिए, अगर हम डायरेक्ट एमपीपीएससी की साइट में देखें तो हमें सामने स्टार्टिंग में ही जो सबसे स्टार्टिंग सबसे पहला जो दिख रहा है कोई भी विज्ञप्ति, उसमें यही है कि तकनीकी शिक्षा का जो ये आया था, इसमें क्या विज्ञप्ति है। तो ये देखिए आप, हाँ यहाँ देखिए, आयोग के द्वारा आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यहाँ दी हुई है 12/12/23। ये है प्रिंसिपल एग्जाम के लिए। और दूसरा जो राज्य सेवा परीक्षा, मतलब जो पीएससी का नॉन टेक्निकल वाला एग्जाम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला, उसका 14 तारीख है। और राज्य अभियांत्रिकी सेवा, मतलब जो अपनी एई वाला हुआ था, उसका भी 14 तारीख है। तो ये डेट फाइनलाइज है, अब ये डेट कहीं नहीं बढ़ेंगी, ये साफ साफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है। एक बात यहाँ और लिखी गई है कि इसमें सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा था कि जो पोस्ट प्रेफरेंस का जो क्वेश्चन था कि पोस्ट प्रेफरेंस अभी भरना है या नहीं भरना है, तो यहाँ एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अभी वेबसाइट में कोई प्रपत्र नहीं दिया गया है और इसको अभी आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि अग्रमान्यता पत्रक वर्तमान में प्रस्तुत नहीं किया जाना है, इसको इंटरव्यू के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। तो इसके लिए उसे आपको उस पॉइंट को आपको पूरी तरह से छोड़ देना है, नहीं भरना, उसको भरने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। तो अभी कुछ लोग ये सोच रहे थे कि जो डेट अभी बढ़ जाएगी आराम से हम करेंगे, तो उनके लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब कोई डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो इसीलिए आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके और 7-8 तारीख तक, ज़्यादा वेट मत करिए 12 तारीख का, 7-8 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट एमपीपीएससी के अंदर पहुंच जाएं। मतलब कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आज 1 दिसंबर हो गया, आपके पास मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। ठीक, तो डॉक्यूमेंट जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ। ये देखिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जैसा क्रम से दिया हुआ है, एकदम पूरा क्रम से इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट संलग्न कर देने हैं और संलग्न करके आपको एमपीपीएससी के ऑफिस में भेज देना है। एक और छोटी सी अपडेट ये है कि अगर मान लीजिए आप इंदौर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, या नहीं आना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास यही विकल्प बचता है कि आप पोस्ट के जरिए भेजें। लेकिन पोस्ट के जरिए भेजने में एक दिक्कत ये है कि वहाँ आपको कोई स्लिप नहीं मिलेगी, कोई आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी, जिससे आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने एमपीपीएससी में डॉक्यूमेंट्स दिया है। और कई बार ऐसा हुआ है कई एस्पिरेंट्स के साथ कि उनके डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा तो भेजे गए थे, लेकिन एमपीपीएससी ने ये कहा कि हमारे द्वारा रिसीव नहीं किए गए आप, और उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो फिर उनको बाहर कर दिया गया। तो अगर आप इंदौर आ सकते हैं तो बिल्कुल आप इंदौर आइए और यहाँ हाथों हाथ अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और वहाँ से रिसिप्ट लीजिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमने आपके पास एक ऑप्शन रखा है कि आप डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास भेजिए, जिसे हम एमपीपीएससी के ऑफिस में अपनी टीम के द्वारा, पर्टिकुलर जो टीम मेंबर रहेंगे वो खुद जाएंगे और बाई हैंड एमपीपीएससी में जमा करके और आपकी रिसिप्ट लेकर के फिर आपको रिसिप्ट यहाँ से व्हाट्सअप कर दी जाएगी, है ना। तो आप दूसरा ऑप्शन ये भी अपना सकते हैं। तो इन दोनों में से जो आपको अपनाना वो आप अपना सकते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, अब टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इस तरह से आपको कुछ एक लिफाफे में पैक करके और प्रॉपर वहाँ देना है। एक तरफ अपना नाम लिखना है, जो आप भेज रहे हैं, मतलब फॉर्म किसके द्वारा, और दूसरी तरफ आपको लिखना किसको भेज रहे हैं उसके लिए। बाकी आपको और कुछ जानकारी चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ये नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।